नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धरोहर अनुभव पर। हम बात करेंगे आज रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर के बारे में। जैसा कि आपको फोटो दिखाने का भी मैंने प्रयास किया है। ये कैलेंडर लग रहा है कि नहीं लग रहा मुझे नहीं पता। ठीक है, अब लग रहा है। चलो कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये डिस्कस करेंगे। कैलेंडर के बारे में सामान्यतः तो आप सभी परिचित होंगे ही। तो कैलेंडर के बारे में सामान्य जानकारी आपको होती है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो फिर एक साल में कितने दिन होते हैं, आपका उत्तर होगा 365। मैं बोलता हूँ जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है उस साल, सामान्यतः तो फरवरी 28 दिन की होती है, जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी उस वर्ष, एक वर्ष में भी एक दिन बढ़ जाएगा, साल में एक दिन बढ़ जाएगा, तो वो वर्ष हो जाएगा 366 दिन का। नहीं तो सामान्य होता है 365 दिन का। इसे कहते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। और जब 366 की हो जाएगी तो इसे बोलेंगे लीप वर्ष, लीप ईयर। इंग्लिश में लीप बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं अधिवर्ष, अधिवर्ष या लीप ईयर। तो लीप ईयर में फरवरी 28 दिन की, सॉरी 29 दिन की होती है और साल में 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिन की होती है। तो फिर वीक कितने हुए, एक मतलब सप्ताह कितने हुए, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। टोटल दिन कितने हो रहे हैं, 365। इसमें 7 का भाग दे देंगे तो अपने आ जाएंगे वीक। देखो ये गया 5 बार, एक बचा, इसमें गया 2 बार, फिर बचा एक, मतलब 52 सप्ताह और एक दिन सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष क्यों आता है, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन और प्लस 6 घंटे, और एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो 4 सालों के 6 घंटे जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। तो फिर हर चौथे वर्ष एक लीप वर्ष आता है, हर चौथे वर्ष। जैसे सन 2000 लीप वर्ष था, फिर 2004 होगा, फिर अगला 2008 होगा, फिर 2012 होगा, ऐसे लीप वर्ष होगा। वैसे 365 दिन और फिक्स 6 घंटे नहीं होता है, लगभग 5 घंटे कुछ मिनट होता है ऊपर, लेकिन अपन राउंड फिगर में 6 घंटे इसको गिनते हैं। ठीक है, तो अपन बात करना शुरू करते हैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पहले सामान्य जानकारी लेते हैं। जिस वर्ष में 4 का पूरा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे 2002, 2008, 2006, इनमें से कौन सा लीप वर्ष होगा और कौन सा सामान्य वर्ष होगा। जिस अंक में, जिन 2 अंकों पिछवाड़ों में 4 का भाग जा रहा है वो तो होगा लीप वर्ष, उसमें फरवरी होगी 29 की। जिनमें 4 का भाग नहीं जा रहा है वो होगा सामान्य वर्ष। 8 में 2 का भाग जा रहा है तो 2008 लीप वर्ष, इसमें फरवरी 29 की। अभी 2024 चल रहा है, 24 में 4 का भाग जाता है तो फरवरी होगी 29 की। इससे पहले क्या था, 2023, 23 में 4 का भाग जाता है नहीं, तो ये फरवरी होगी 28 की। 2002, 2002 में मतलब 2 में भाग जाता है नहीं, तो फरवरी 28 दिन की। 2006, तो 6 में भाग जाता है नहीं, तो फिर फरवरी थी 28 दिन की। जैसे शताब्दी वर्ष, जैसे 2000, 3000, 5000, ये वर्ष होते हैं ना जिनके पीछे 2 जीरो आ रहे हैं, इनमें 4 का भाग नहीं देना, इनमें 400 का भाग देना है। जैसे 2000 में 400 का भाग देंगे, जा रहा है तो 2000 लीप वर्ष था। 3000 में 400 का भाग देंगे, 30 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो ये लीप वर्ष नहीं था। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कैसे करनी, सामान्य वर्ष अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग देंगे। सामान्य अगर कोई नॉर्मल वर्ष है तो उसमें अगर 4 पिछले 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो वो है लीप वर्ष, नहीं तो सामान्य वर्ष। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे 1991, 99, 2007, 2015।
सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की तथा वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जैसा अपन ने अभी जाना था। सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। जैसे 1 जनवरी 2023 को सोमवार था, तो पहला दिन इसका अंतिम दिन होगा। वापस 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा, जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन को खत्म होगा, वापस सोमवार को। 1 जनवरी 2022 सोमवार को शुरू होता है, मान लो सोमवार को, जिस वार को शुरू होगा उसी वार को खत्म होगा, सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, जैसे 1 जनवरी 2024 है, अगर ये मंगलवार को है तो फिर 31 दिसंबर 2024 भी ये अगले दिन समाप्त होगा, बुधवार को होगा, क्योंकि लीप वर्ष है। ठीक, सामान्य वर्ष जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। सामान्य वर्ष अगर मान लो 2023 सोमवार को शुरू हो रहा है, सोमवार को खत्म होगा, तो अगला वर्ष मंगलवार से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा, वापिस सोमवार होगा। लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, जैसे 1992, 1988, 2008, 2016, पीछे 16 में जा रहा, 8 में जा रहा, 88 में जा रहा, 92 में जा रहा, पीछे वाले 2 अंक में जाना। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और वर्ष 366 दिन का होता है। इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, उसमें 1 दिन होता है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है फरवरी में, इसलिए 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। वैसे सामान्यतः 365 से 1/4 का बचा हुआ 1/4, मतलब प्रत्येक वर्ष 365 से 1/4, 365 दिन और 6 घंटे का समय होता है, तो प्रत्येक वर्ष का बचा हुआ 6 घंटे या 1/4 वाला दिन प्रत्येक चौथे वर्ष में 1 दिन बन जाता है। तो ऐसे हर चौथे साल में 1 दिन शुरू होता है। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले दिन को समाप्त होता है। जैसे सोमवार को शुरू हुआ तो अगर पहला दिन सोमवार है तो लास्ट दिन इसका मंगलवार होगा, पहला दिन अगर बुधवार है तो लास्ट दिन इसका गुरुवार होगा। जैसे 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा, बुधवार। जिस माह में 29 दिन होते हैं वह जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को समाप्त हो जाएगा। हाँ, जिस माह में 29 दिन होते हैं, मान लो फरवरी 29 की है तो पहला दिन अगर सोमवार है तो उस फरवरी का लास्ट दिन भी सोमवार होगा। जिस माह में 30 दिन होते हैं वह प्रारंभ होने के अगले वार को समाप्त होगा। अगर 30 दिन है, मान लो अप्रैल में 30 दिन है तो अप्रैल अगर सोमवार को शुरू हो रहा है तो अगर 30 अप्रैल को भी सोमवार होगा। मई अगर सोमवार को शुरू हो रहा है तो मई का लास्ट दिन भी सोमवार ही होगा। जिस माह में 31 दिन होते हैं वह प्रारंभ होने के 2 दिन बाद समाप्त होता है। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी अगर सोमवार को शुरू हो रहा है तो 2 दिन बाद सोम, मंगल और बुध को समाप्त होगा। ठीक है, वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन इतना प्रैक्टिस कर लेंगे धीरे धीरे कि आराम से कर लें। जैसे 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा। देखो 2 मार्च से लेके 26 मार्च के बीच में कितने दिन है, 26, सीधे देख लो 26 मार्च 26 दिन है, 26 में से 2 तो अपन को बता दिया, तो बाकी कितने बचे, 24 दिन बाद कौन सा वार होगा। वार कितने दिन में रिपीट होते हैं, तो आप बोलेंगे वार होते हैं 7 दिन में रिपीट, तो 7 दिन बाद रिपीट होते हैं। अगर इसमें 7 का भाग दे देते हैं अपन, जितने शेष फल बचेंगे वही इसका अगला वार होगा, तो 7 का पड़ा 3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 21, शेष फल बचे 3, तो इस वार के 3 दिन बाद जो वार आ रहा वही उत्तर होगा, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार, तो इसका उत्तर होगा शनिवार। देखो कोई भी जितने भी दिन बच रहे हो उसमें 7 का भाग दे दो, जो शेष फल बचे उतने आगे या पीछे अपने को क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ेगा। जैसे 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, 10 मार्च 2003 को क्या है, शुक्रवार है,
तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा? तो 25 जून को। वर्ष वही है, सिर्फ महीने चेंज करने। मार्च में टोटल कितने होते हैं? 31। 31 में से 10 तो गए, बाकी कितने बचे? 21। अप्रैल में 30, मई में 31, जून के कितने? 25। तो इनको जोड़ दो, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। ठीक है, 3 3 6 और 4 10, 107 है। 107 में अपन भाग दे देंगे 7 का। एक है एक बार, इसमें बचे 3, 7 5 35, शेष पर बचे 2। जून मार्च के बाद में आता है, तो 2 दिन आगे जाना है। शुक्र, शुक्र से 2 दिन बाद, 1 दिन बाद शनि, 2 दिन बाद रविवार। इसका उत्तर होगा रविवार। 7 का भाग दे दो, जितने शेष पल बचे उतना आगे या पीछे अपने को जाना पड़ेगा। देखो 17 मार्च 2009 को बुधवार, 17 मार्च को क्या था? बुधवार। तो 12 सितंबर 2009 को क्या होगा? ठीक है, मार्च में टोटल दिन होते हैं 31। 31 में से 17 गए, बाकी कितने बचे? 14। देखो जो बता दिया, इन दोनों में से एक डेट साथ में लेनी है। 17 तक 17 गए, ठीक है, तो अपन बाकी कितने बचे? 14। ठीक है, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, जून में और जुलाई अगस्त में अगस्त के कितने दिन पूरे? ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के 31 और सितंबर के 12। अब देखो अपन इतना पूरा लफड़ा साथ में लें, इतनों को जोड़ें, उससे अच्छा इनमें अभी इसे भाग दे दें, जो शेष पल बचे उन्हीं को जोड़ देते हैं। जैसे 14 में 7 का भाग गया, कुछ बचा नहीं शेष पल में, ठीक है, इसमें 7 का भाग दिया, शेष पल कितने बचे? 7 चौक 28, पीछे बचे 2। 31 में 3 बचेंगे, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 12 में 7 का भाग दिया, पीछे बचेंगे 5। अब इनको जोड़ें, इससे अच्छा और भी काट दे अपन। 5 और 2 7 गया, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में भी 7 के पीछे बचा 1, 1 और 3 4। तो बुधवार से आगे 4 दिन क्या होगा? गुरु, शुक्र, शनि और रविवार। देखो समझ रहे हो? जैसे मतलब अपन इन पूरों को जोड़े, उससे अच्छा भाग दें, जितने शेष पल बचे उन्हीं को जोड़ दें। अब इनको तो आप जोड़ भी सकते थे, 5 और 3 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 5 है 18, 18 में से 7 का भाग देंगे तो फिर बचेंगे 4 शेष पल। तो बुधवार से 4 दिन, गुरु शुक्र शनि और रवि 4 दिन। देखो 5 जुलाई 1997 को कौन सा वार था? यदि वार होगा, यदि 20 नवंबर 1997 को रविवार, 20 नवंबर को, सॉरी 20 नवंबर को है। इन दोनों में से एक डेट अपने को साथ में लेनी, एक की नहीं लेनी। जुलाई में 5 गए, जुलाई में होते हैं 31, इसमें से 5 लिए तो बाकी बचे 26। अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर के कितने दिए हुए? 20। तो इन पूरों को जोड़ने से अच्छा है 7 का भाग दे दे, जो बचेगा शेष पल जोड़ देंगे। 7 3 21, पीछे बचे 5, 7 चौक 28, पीछे बचे 3, 30 पीछे बचे 2, 30 पीछे बचे 2, 6 बचे इसमें। 7 का पड़ा 2 और गया 14, पीछे बचे 6। तो ये हो गए 2 और 2 4, 4 और 3 7। अब कितने बचे? 6 और 5 11, 11 बचे। 11 में 7 का भाग दिया तो शेष पल बचेंगे 4। देखो ये क्या दिया हुआ है? नवंबर, पूछा किसका है? जुलाई का, मतलब पीछे जाना है, तो 4 दिन अपन पीछे जाएंगे। किस वार से? रविवार से 4 दिन पीछे, रविवार से 1 दिन पीछे शनिवार, 2 दिन पीछे शुक्रवार, 3 दिन पीछे गुरुवार, 4 दिन पीछे बुधवार। इसका और एक तरीका बताऊं, सप्ताह में दिन होते हैं 7, अगर 4 दिन पीछे जाने के बजाय 3 दिन आगे जाओ
तो रविवार से 3 दिन आगे रवि सोम मंगल बुध। अगर अपने को 3 दिन पीछे जाना हो तो 3 दिन पीछे जाने के बजाय 4 दिन आगे चले जा सकते हैं। 3 दिन पीछे जाओगे रविवार से पीछे 3 दिन, शनि शुक्र गुरु, 4 दिन आगे जाओ सोम मंगल बुध गुरु। ठीक है। 20 जुलाई 2007 को शुक्रवार, तो 5 फरवरी 2007 को क्या हुआ था? पीछे जाना है। ठीक है, कितना पीछे जाना? देखो फरवरी में 2007 है, लीप वर्ष नहीं होगा, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी कितनी गई थी? 28। 28 में से 5 गए, पीछे बचे 23। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में, जुलाई के दिए हुए 20। ठीक है, इसमें भाग दिया 7 का, पीछे बचे 2, इसमें बचे 3, इसमें बचे 2, 3, 2, इसमें बचे 6, 6 ही बचे। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 6 और 3 9, 9 में 7 का भाग दिया, पीछे बचे 2, 2 और 2 4। तो फरवरी कौन सा वार था? जुलाई को, सॉरी शुक्रवार। शुक्रवार से कितना पीछे बचे थे? 2। 2 दिन पीछे जाओ, 1 दिन पीछे गुरु, 2 दिन पीछे बुधवार। 2 दिन पीछे जाओ या 5 दिन आगे भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसका होगा बुधवार। 2 ही बच रहे थे ना, 2 2 4 3 7, ये कट गए। 6 और 2 8, 1 2 4 दिन। अच्छा 6 और 2 8, 8 और 3 11, पीछे बचे 4, सॉरी हाँ। तो शुक्र से 4 दिन पीछे जाना। 4 दिन पीछे जाने के बजाय 3 दिन आगे जा सकते हो आप। तो शनि रवि सोमवार। ठीक है, या फिर 4 दिन पीछे जाओगे तो भी शुक्र से 1 दिन पीछे गुरु, बुध, मंगल, सोम। ठीक है, मैंने उसे 2 दिन पढ़ लिया गलती से। हाँ, इसमें देखो अपन पूरा इतना लोड लेके साथ में चल रहे हैं। इसको भी और शॉर्ट करें, यहीं से भाग देके सीधा ही लिख दे तो ठीक है। देखो जुलाई फरवरी में दिन कितने होते हैं? 28। 28 में 5 के पीछे बचे 23। अब पूरे 23 लेने के बजाय भाग देके सीधा ले लो। 7 रे 21, पीछे बचे 2। मार्च में 31। 31 मार्च को भाग दिया 7 का, फिर बचेंगे 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में कितने? 20। 20 में भाग दिया तो फिर बचेंगे 6। 2 और 2 4, 4 और 3 7 गए, 6 और 3 9, 9 में 7 का भाग दिया, पीछे बचेंगे 2, 2 और 2 4। और भी शॉर्ट कर सकते हैं ऐसे। 12 अप्रैल 2017 को शुक्रवार हो, तो 12 अप्रैल 2018 को कौन सा वार होगा? देखो 17 में 4 का भाग जाता है? नहीं। 18 में 4 का भाग जाता है? नहीं। तो मतलब सामान्य वर्ष है। किसी भी माह वर्ष में फरवरी 29 दिन की नहीं होगी, तो पूरा होगा 1 साल। 12 से लेके वापिस 12, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि सामान्य वर्ष होता है जो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। तो 12 अप्रैल को अगर शुक्रवार है 17 वाले, तो 18 वाले को भी शुक्रवार, ऐसा कैसे हो रहा है? अच्छा हाँ, समाप्त हो रहा है। जैसे 12 अप्रैल को शुरू हुआ वर्ष, तो अगला वर्ष समाप्त कब हो जाएगा? 11 अप्रैल 2018 को, और अगला वापस शुरू होगा शनिवार को। देख लो टोटल दिन कितने बच रहे हैं? 12 अप्रैल से 12 अप्रैल, ये तो इन दोनों में से एक ही डेट अपन साथ में लेते हैं हर बार। तो 12 अप्रैल से 12 अप्रैल 365 दिन बच रहे हैं। 365 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा शेष फलन 1। देखो 7 5 35, 1 बचा 14 1। तो शुक्रवार से 1 अगला क्या होगा? शनि। मतलब 12 अप्रैल को वर्ष शुरू हो रहा है। जो सामान्य वर्ष है जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन को समाप्त होता है। ये वर्ष वैसे समाप्त तो वापिस 12 को नहीं होगा, 12 से 1 दिन पहले समाप्त हो जाएगा ना। 12 को तो शुरू हुआ था, तो 12 से 1 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो शुक्रवार 11 को था, 11 अप्रैल 2018 को शुक्रवार है, 12 अप्रैल 2018 क्या हो जाएगा? सोमवार। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो एक साल पूरा है, 365 दिन होते हैं, 365 में 7 का भाग दे दो, शेष पर बचेगा 1। शुक्रवार से अगला दिन होगा शनिवार।
सामान्य वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो तो एक दिन घटित या बढ़त होगा। सामान्य वर्ष था ये, 12 अप्रैल से शुरू हुआ था और 12 अप्रैल को ही खत्म हो रहा है। सामान्य वर्ष है तो एक दिन घटेगा, अगर वो पीछे जा रहे तो घटेगा, आगे जाएगा तो बढ़ेगा, एक दिन बढ़ रहा है, ठीक है। और लीप वर्ष में ये एक वर्ष पूरे का अगर अंतर हो तो फिर 2 दिन आगे जा रहे तो बढ़ेंगे, पीछे जा रहे तो घटेंगे। मनीषा का जन्म 12 जनवरी 2016 को हुआ था, तो उसका अगला जन्म वर्ष कितने दिन बाद आएगा? देखो 12 जनवरी 2016 है तो फिर वापस आएगा 12 जनवरी 2016 को, सॉरी 17 को, लेकिन 2016 में देखो 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष है, तो 12 जनवरी 2016 की जगह 12 जनवरी 2017, लीप वर्ष में 2 दिन आगे जाना है तो 2 दिन ये कब है? शुक्र को, शनि और रविवार आएगा। और क्या पढ़ा था? लीप वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो तो 2 दिन घटत या बढ़त होगी। एक वर्ष का अंतर जन्मदिन एक साल में आता है, 12 जनवरी 2017 को क्या कौन सा दिन होगा? 2 दिन आगे जाओ, शुक्र से, शनि और रवि। देखो 2016 का है, फरवरी का 29वां दिन इसके बीच में काउंट हो रहा है तो साथ में, ठीक है। 10 मार्च 2001 को रविवार हो, 10 मार्च 2001 को रविवार को, 10 मार्च 2010 को कौन सा वार हुआ? देखो इसमें ऐसे करना है, सामान्य वर्ष कितने हो रहे, लीप वर्ष कितने हो रहे, सामान्य वर्ष जितने हो रहे उतने दिन बढ़ा दो, लीप वर्ष जितने हो रहे उसके उतने डबल बढ़ा दो। देखो सामान्य वर्ष में एक दिन आगे बढ़ाते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 10 मार्च 2002 को क्या होगा? सोमवार, सोमवार, ठीक है। 10 मार्च 2003 को मंगलवार, 2004 को, 4 में लीप वर्ष है तो 2 दिन आगे आएगा तो फिर हो जाएगा गुरुवार, 4 को, 5 को वापिस एक दिन शुक्रवार, 6 को शनिवार, 7 को रविवार, 8 को लीप वर्ष है तो 2 दिन आगे जाएंगे, रवि, सोम और मंगलवार, 9 को बुधवार और 10 को गुरुवार, 10 को गुरुवार। कल से 2 दिन पूर्व गुरुवार था, ये मान लो आज है, आज से एक दिन पहले कल था, कल से भी 2 दिन पहले क्या था? एक दिन, और 2 दिन पहले क्या था? गुरुवार था। कल से 2 दिन पूर्व गुरुवार था तो कल के 2 दिन बाद, मतलब आने वाले कल के 1 और 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? ये गुरु है, शुक्र, शनि, आज रवि, सोम, मंगल और बुधवार होगा। आज ये है, आज से एक दिन पहले कल था, कल से 2 दिन पहले गुरुवार था, 1 और 2 दिन पहले गुरुवार था। आज के आज जो बाद में आने वाला कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा? तो आज उस दिन गुरुवार था, ये कल से 1 और 2 दिन बाद गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुधवार, ठीक है। यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, 10 तारीख को रविवार नहीं है, रविवार से 3 दिन पहले, रविवार से 3 दिन पहले मतलब एक दिन पहले होता तो शनि, 2 दिन पहले होता शुक्र, 3 दिन पहले हुआ तो गुरुवार, तो 10 तारीख को क्या था? गुरुवार, ठीक है। तो दूसरी तारीख किस वार को पड़ेगी, मतलब 2 तारीख किस वार को थी, पीछे जाना है, तो एक दिन का गैप कितना? 8 दिन का, 7 का भाग दे दो, पीछे बचेगा एक दिन पीछे जाओ, गुरु से एक दिन पीछे क्या था? बुधवार। एक परीक्षा जो 4 दिन पूर्व होनी थी, कब होनी थी? 4 दिन पूर्व, ये आज है, एक दिन पहले नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन पहले होनी थी। अब 7 दिन के लिए स्थगित हो गई, यहाँ होनी थी, यहाँ से 7 दिन के लिए स्थगित होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। यदि कल शनिवार है, कल मतलब आने वाला ये शनिवार है,
ठीक है, मेरी राइटिंग कभी कभी मुझे ही समझ नहीं आती, तो आपको कैसे आती होगी। हाँ, यदि कल शनिवार था, सॉरी था मतलब यहाँ, कल शनिवार है तो यहाँ आएगा, ठीक है, ये नहीं, यहाँ शनिवार था तो वह परीक्षा अब किस दिन को होगी? शनि, सोम, मंगल, बुध, गुरुवार को। कब होगी? बृहस्पतिवार या गुरुवार को। चलो अब कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन है। चंचल को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 जून के से पहले है, किंतु 11 के बाद में। 11 के बाद में मतलब 12, 13, 14, 15 कभी भी हो सकता, लेकिन 16 से पहले है। 16 से पहले और 11 के बाद में तो संभवित है इन 4 डेटों में से किसी एक। चंचल के छोटे भाई को याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 के बाद में, किंतु 19 से पहले। 13 के बाद में है लेकिन 19 से पहले, मतलब 16, 17, 18, 19, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में। और उसकी बहन बोल रही है, चंचल बोल रही है, ठीक है। तो चंचल को याद है 16 से पहले है, तो मतलब ये तो होगी नहीं। और इसके भाई को याद है कि 13 के बाद में, तो मतलब ये तो होंगे नहीं। अब बच्चे ये 2 दिन, 14 या 15, परंतु 19 जून से पहले है, ठीक है, ये हो गया 19 जून से। जबकि चंचल की बड़ी बहन को याद है उसके पिता का जन्मदिन सम तिथि को। अब इन दोनों में से सम कौन सी संख्या और विषम कौन सी संख्या? सम संख्या वो है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या मतलब 14 है। तो बताइए निश्चित रूप से उसका जन्मदिन किस दिन को होगा? 14 को। देखो हरीश को सम तिथि ठीक 14 ठीक से याद है। हरीश को सम तिथि 14 ठीक से याद है कि उसने शनिवार से पहले 14 तारीख थी, ठीक है, शनिवार से पहले मतलब और मंगलवार के बाद में, शनि से पहले मंगल के बाद में, मतलब बुध, गुरु और शुक्रवार को बात हो रही है। क्योंकि मंगल के बाद में और शनि से पहले तो ये 3 दिन ही बचे। कोई वस्तु खरीदी थी 14 तारीख को, लेकिन मंगल के बाद में और शनि से पहले खरीदी। जबकि उसके दुकानदार को ठीक से याद है कि हरीश ने वह वस्तु बृहस्पति के बाद में खरीदी, गुरु के बाद में खरीदी थी, लेकिन रविवार से पहले। रविवार से पहले बृहस्पति के बाद में, तो कौन सा वार कॉमन हो रहा है? शुक्रवार। बताओ हरीश ने वह वस्तु कब खरीदी थी? शुक्रवार को। ये 14 शायद गलती से आ गया, ठीक है। ऐसा वार या ऐसा दिन दोनों में कॉमन आ रहा हो। जैसे इसने बताया कि इसने मंगल के बाद में शनि से पहले खरीदी थी, मंगल से शनि ये आ गया। इसको याद है कि इसने यहाँ से यहाँ खरीदी, तो ये वाला कॉमन आ रहा है बीच वाला भाग, तो ये इसका उत्तर होगा। अनिल का जन्म 15 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 15 अप्रैल को हुआ था। राजीव का जन्म उससे 5 दिन ठीक पहले हुआ था। 5 दिन पहले मतलब 10 अप्रैल को। 1 दिन पहले होता तो 14 को, 2 दिन पहले होता तो 13 को, 3 दिन पहले होता तो 12 को, 4 दिन पहले होता था 11 को, 5 दिन पहले हो गया मतलब 10 अप्रैल। यदि स्वतंत्र दिवस उस वर्ष शुक्रवार को पड़ता है तो राजीव का जन्मदिन किस दिन हुआ था? स्वतंत्र दिवस मतलब 15 अगस्त। 15 अगस्त किस वार को है? शुक्रवार को है। चलो छोड़ो। तो राजीव का जन्मदिन किस दिन को है? ये अनिल का है, ये राजीव का है। तो मतलब 15 अगस्त अगर शुक्रवार है तो 10 अप्रैल को क्या वार था, पूछने का मतलब इसका ये है। तो वही अप्रैल में कितने दिन होते टोटल? 30। 30 में से 10 गए, पीछे बचे 20। 20 में 7 का भाग दिया, पीछे शेष पल बचते मान लो 6, वो बाद में लेते हैं। अप्रैल। मई में 31 होते हैं, 7 का भाग दिया, पीछे बचे 3। जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त के कितने हैं? 15, ठीक है। अब देखो 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 में पूरा भाग गया 7 का। अब बचे भी सिर्फ 15, 15 में 7 का भाग देंगे तो शेष पल बचेगा
1, तो मतलब एक दिन स्वतंत्र दिवस से अगस्त से अप्रैल पहले आता है तो एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो ये था शुक्रवार को 15 अगस्त, एक दिन पहले क्या होगा, गुरुवार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके साथ ही अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन इसके ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक किताब ले लो फिर उसको पूरी की पूरी मिला डालो, ऐसा नहीं। कितने भी उसमें जो अभ्यास प्रश्न दे रखे जितने भी, उनका 1/4 भाग आप एक साथ मिला लो, ऐसा नहीं फर्स्ट वाला 1/4, जो भी रैंडम क्वेश्चन मिलाओ, पहला, 7वां, 9वां, 11वां, 23वां, 25वां, 35वां, ऐसे। फिर अगली बार वापस जब ये टॉपिक पढ़ो तो वापस जो पहले मिलाए हुए उनको छोड़ो, बाकी कोई भी रैंडम क्वेश्चन वापस मिला दो। तो इससे क्या होगा, बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी, वही वही क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं होंगे आपके। ठीक है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, कितना बड़ा है, 562 दिन। ठीक है। बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी, बहन इससे भी 75 सप्ताह, ये भाई है, अभी मैं तो यहाँ हूँ क्योंकि छोटा हूँ, इससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्मदिन किस बार, ये मंगलवार है। इन दोनों के बीच में अगर सप्ताह की दूरी दी, दिन की नहीं है, सप्ताह की, मतलब ये मंगलवार को हुआ, ये भी मंगलवार को हुई, तो एक सप्ताह हो जाता है। एक सप्ताह में मतलब 7 दिन की दूरी में, 7 दिन की अंतर में जन्म हुआ है, तो 52 या 75 सप्ताह है, मतलब वार तो वही है मंगल, लेकिन 75 सप्ताह बाद, तो इसका भी मंगलवार को हुआ। जब फिक्स इसमें सप्ताह में दिया हुआ है तो स्वयं वार स्वयं ही रहेगा। ठीक है। अब मेरा जन्मदिन किस दिन को होगा, 7 का भाग दे दो, जो शेष पर बचेगा वही होगा। तो कितना बड़ा है, 562 भाग 7, इसमें गया 8 बार। ठीक है, 2 में गया नहीं, 0 बार, और शेष पर बचे 2, तो 2 दिन इससे छोटा हूं, मतलब इसके बाद में जन्म हुआ मंगल के 2 दिन बाद, गुरुवार शुक्रवार, गड़बड़ हो गया, मंगल सॉरी, बुध और गुरुवार, मंगल से 2 दिन, मंगल के 1 दिन बाद बुधवार, 2 दिन बाद गुरुवार। ठीक है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा होता है। रीजनिंग का एक ही रूल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रैंडम क्वेश्चन करो, कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं करने हैं, जितने भी करो, जितने आपके प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं उसका 1/4 एक बार में मिलाओ, रैंडम क्वेश्चन करते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ज्यादा से ज्यादा सवाल हल कर पाएंगे, सही समय पर हल कर पाएंगे। मैंने कई बार बताया कि रीजनिंग मैटर ये नहीं करता कि आपको सवाल आता है नहीं आता, रीजनिंग में ये मैटर करता है कि आप समय पर उस सवाल का उत्तर निकाल पाते हैं या नहीं। अगर एक सवाल लेके आप बैठ गए, आधा घंटा निकल गया, पता ही नहीं चलेगा, इसके चक्कर में बाकी वाले क्वेश्चन भी छूटे। तो सही समय पर जल्दी सवाल हल करने का एक ही तरीका है, ज्यादा प्रैक्टिस। बाकी उत्तर तो कोई भी निकाल लेगा, अभी 562 दिन का एक एक दिन गिनेगा तो भी निकाल लेगा, लेकिन बात है समय की, कौन कितना जल्दी उत्तर निकालता है और कौन कितना देरी से। जो जल्दी उत्तर निकालेगा उसे अगले क्वेश्चनों के लिए, अगले पार्ट के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। जो इनको एक एक दिन गिन के या फिर धीरे धीरे कैसे भी निकालेगा तो उनके लिए अगले वाले पार्ट में टाइम कम मिलेगा। तो ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।